अपन पढ़ने जा रहे हैं मोल, यानी कि जो केमिस्ट्री की पहली सीढ़ी क्या है, मोल। यानी कि जब तक अपने को मोल समझ में नहीं आया तो ना तो अपने को कैलकुलेशन समझ में आएगी, ना अपने को न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। ठीक है, तो मोल आना जरूरी है, ये नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है, तो देखो मोल समझने के लिए सबसे पहले अपने सीधे सीधे वर्ड में अपन क्या बोल सकते हैं मोल की परिभाषा, कि पदार्थ की जो मात्रा होती है वो क्या है, मोल। पदार्थ की मात्रा ही क्या है, मोल। पदार्थ की मात्रा की जो इकाई है वो क्या है, मोल। ठीक है, या दूसरे शब्दों में अपन बोल सकते हैं कि जो मोल है वो अपन किसी पदार्थ में कितने कण हैं, किसी पदार्थ में कितने कण हैं उनको समझाने के लिए अपन किसको यूज में लेते हैं, अपन मोल को। यानी कि किसी पदार्थ में कितने कण हैं, कितने कण हैं उनको समझने के लिए अपन क्या यूज में लेते हैं, मोल। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो पदार्थ होता है, कोई भी पदार्थ है, उसके अंदर छोटे छोटे क्या है, पार्टिकल हैं। अब उन पार्टिकल्स को अपन इजीली क्या कर नहीं, इसकी स्टडी नहीं कर सकते, तो उसके लिए अपन क्या लेते हैं, एक इकाई यूज में लेते हैं। यानी कि जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं उनको समझने के लिए अपन एक क्या लेते हैं, इकाई लेते हैं, और उसको क्या लेते हैं, यूज में, मोल। ठीक है, जैसे अपन यूज में अपने जो नॉर्मल वर्ड यूज में लेते हैं, जैसे क्या लेते हैं, जो दर्जन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जो दर्जन है उसमें दर्जन में कितने नंबर लेते हैं, 12। वैसे ही जैसे क्या लेते हैं, स्कोर, कोरी, कितने होते हैं, 20। ठीक है, वैसे ही अपन यूज में लेते हैं सेंट, सैकड़ा, कितने लेते हैं, 100। ठीक है, तो इसी प्रकार अपन जो मोल लेते हैं उसके लिए कितनी होगी, 6.022 इंटू 10⁻23 आवोगाद्रो नंबर। यानी कि अपन बोल सकते हैं कि कितने पार्टिकल, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 आवोगाद्रो नंबर पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन देख सकते हैं, देखो यस। ठीक है, तो अब देखो जो मोल है, मोल वो तीन चीजों से संबंध रखता है, तीन चीजों से संबंध रखता है। कौन कौन सी है, देखो फर्स्ट क्या है, मास, यानी कि द्रव्यमान, इसको डिनोट करते हैं किससे, W से। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सेकंड है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि कणों की संख्या, और इसको किससे डिनोट करते हैं अपन, N नोट से। ठीक है, थर्ड क्या है, थर्ड है वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी कि इसको किससे डिनोट करते हैं, V से। ठीक है, अब देखो जो मास है, मास, इसको अपन देखो किस प्रकार से, दो प्रकार से देख सकते हैं। एक तो एटॉमिक मास हो सकता है, एक मोलिकुलर मास हो सकता है। जैसे अगर फॉर एटम के लिए देखेंगे तो इसके नंबर क्या होगा, एटॉमिक मास। ठीक है, एटम के लिए देखेंगे तो एटॉमिक मास। अगर अपन फॉर मॉलिक्यूल के लिए देखेंगे तो मॉलिक्यूलर मास, यानी कि अपन एटम के लिए देखेंगे तो क्या निकालना होगा, एटॉमिक मास। अगर मॉलिक्यूल के लिए निकालना होगा तो उसके लिए होगा मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, वैसे ही देखो अब इसका फॉर्मूला देखो, अपन जो मोल है इसको अपन एन से किससे डिनोट करते हैं, एन से। ठीक है,
n इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है देखो n इक्वल टू W अपॉन m। फॉर्मूला होता है n इक्वल टू W अपॉन m। W तो आपके समझ में आएगा क्या है, मास, द्रव्यमान। और m क्या है यहाँ पर, या तो एटॉमिक मास हो सकता है या क्या हो सकता है, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, वैसे देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कणों की संख्या को किससे डिनोट करते हैं, एन नोट से। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, n इक्वल टू एन नोट अपॉन एन ए। ठीक है, अब एन नोट तो आपके समझ में आ गया। एन नोट क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कणों की संख्या। एन ए क्या है, एन ए है आवोगाद्रो संख्या। ये क्या है, आवोगाद्रो संख्या। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, तो अगर अपन यहां से मोल निकालेंगे, n इक्वल टू एन नोट अपॉन एन ए। तो एन नोट क्या है यहाँ पर, एन नोट तो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और एन ए क्या है, आवोगाद्रो संख्या। ठीक है, अब देखो ऐसे वॉल्यूम ऑफ गैस V है, इसके लिए अपन n की वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, V अपॉन 22.4। अब ये किस में लेंगे, लीटर में। जो वॉल्यूम है वो किस में लेंगे, लीटर में। तो n इक्वल टू V अपॉन 22.4। ठीक है, इस प्रकार से अपन यहां से n की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो यहां से अपने को तीन चीजें समझ में आई। क्या, एक तो अपन देखो तीन चीजों में संबंध रखेंगे, कैसे, देखो एक तो है मास, द्रव्यमान, दूसरा है नंबर ऑफ पार्टिकल, कणों की संख्या, तीसरा है वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, अब देखो आगे अपन क्या देखेंगे कि अगर यहां पर अपन वैल्यू n की वैल्यू क्या रखे, 1, तो इनमें संबंध क्या होगा। तो देखो ठीक है, अब देखो जो वॉल्यूम ऑफ गैस ये लेते हैं, तो देखो ध्यान रखना ये हमेशा किस पे लेंगे, एनटीपी पर। एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो एनटीपी पर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ गैस का जो वॉल्यूम लेंगे वो किस पर लेंगे, एनटीपी पर। ठीक है, अब देखो जैसे अगर एन की वैल्यू अपन 1 ले, यानी कि मोल कितना है, 1 मोल है, तो इसके लिए अपन देखो अपन फॉर्मूला क्या देखेंगे कि देखिए n इक्वल टू W अपॉन m, ये फॉर्मूला था। तो यहां पर देखो n की वैल्यू कितना पुट करेंगे, 1 इक्वल टू W अपॉन m। ठीक है, अब देखो W इक्वल टू m, यानी कि क्या करेंगे कि W और m क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि जो मास है वो किसके बराबर होगा, परमाणु भार या अणु भार के। ठीक है, तो अपन बोलेंगे कि अगर एक मोल होगा तो उस जगह अपने क्या होगा, जो मास है वो क्या होगा, परमाणु भार या अणु भार के इक्वल होगा। वैसे ही देखो यहां पर n इक्वल टू 1 लेंगे, तो फॉर्मूला क्या था, यहां पर फॉर्मूला था n इक्वल टू एन नोट अपॉन एन ए। ठीक है, n की वैल्यू कितना पुट करेंगे यहां पर, 1 इक्वल टू एन नोट अपॉन एन ए। यहां अपन बोल सकते हैं एन नोट इक्वल टू एन ए इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। यानी कि अपन बोल सकते हैं कि जो पदार्थ है उसमें एक मोल में कणों की संख्या कितनी होगी, पार्टिकल्स की संख्या कितनी होगी, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, वैसे ही अपन देखो यहां पर फॉर्मूला रखेंगे n इक्वल टू V अपॉन 22.4, यानी कि ये किस में लेंगे, लीटर में। और ध्यान रखना जो ये वैल्यू रखेंगे, ये वॉल्यूम ऑफ गैस का ये वॉल्यूम रखेंगे, तो वो किस में लेंगे, एनटीपी पर। किस में लेंगे, एनटीपी पर, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर। ठीक है, तो यहां पर अपन यहां से n इक्वल टू 1, तो V अपॉन 22.4, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22.4। यानी कि अगर n इक्वल टू 1 होगा तो यहां पर जो गैस का वॉल्यूम है वो कितना होगा, 22.4। ठीक है दोस्तों, अब अपन
कल पढ़ेंगे इसके बारे में, आगे कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी देखेंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक अपने को ये न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएंगे ना, तो तब तक अपन आगे केमिस्ट्री को स्टार्ट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।